हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कोटा में रह के बच्चे सुसाइड आखिर कर क्यों रहे हैं। कोटा में दिन प्रतिदिन सुसाइड की केसेस जो हैं वो बढ़ती जा रही है। कोटा जो कि शिक्षा के काशी के नाम से जाना जाता है, आज वो एक सुसाइडल हब बन चुका है। ऐसा हो क्या रहा है कोटा में, तो चलिए जानते हैं। मैं भी कोटा में रह के पढ़ने वाला एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे यहाँ के आसपास की जो सराउंडिंग्स है और किस प्रकार का यहाँ पे ट्रैप है और किस प्रकार से बच्चे परेशान होकर सुसाइड कमिट कर रहे हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से मुझे नॉलेज है। तो कोटा में रह के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप कोटा की कहानी बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, कोटा आते ही आप पे काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर आ जाता है, क्योंकि आप कोटा इसलिए आए हैं कि आपको डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना है। तो आपके जितने भी प्रकार के ड्रीम्स हैं सब आप एक साइड कर देते हैं और डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने के लिए चल पड़ते हैं। अब आप सोचते हैं कि क्लास में मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करूं और एक ही बार में मैं डॉक्टर बन जाऊं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपकी एक्सेप्टेशन रहती है। बट जब आप क्लास जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्लास में ऑलरेडी होते हैं। और ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि नीट या फिर आईआईटी जैसा एग्ज़ाम जो है उसमें ड्रॉपर्स भी बैठते हैं और वैसे स्टूडेंट्स भी उसमें बैठते हैं जो कि क्लास 6 या 7 से ही नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, प्री बोर्ड जैसी यहाँ पे क्लासेस होती हैं जिनमें बच्चों को ऑलरेडी बोर्ड से पहले से ही नीट या फिर आईआईटी जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के बेसिस पे उन्हें पढ़ाया जाता है। तो वैसे बच्चे के साथ अगर आप बैठते हैं तो उन्हें आपके से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो होंगी ही, नॉर्मल सी बात है। अब जो बच्चे इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेशन लेके कोटा पहुंचते हैं, वो ऐसे माहौल में जाने के बाद डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये फील्ड जो है वो इनके लिए नहीं बना है। उनके बाद क्या होता है, सेकंड उनके साथ वो चाहते हैं कि कॉलेज जो आपका इंस्टीट्यूट है या फिर जो आपका मेस है या फिर जो आपका पीजी वगैरह या हॉस्टल है, उन्हें आप छोड़ दें ऐसे सिचुएशन के बाद। तो उनके साथ सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि वो ऑलरेडी एडवांस यहाँ के जितने भी कोचिंग संस्थान, मेस या फिर जितना भी हॉस्टल्स या फिर पीजी हैं, वो सब ऑलरेडी एडवांस ले लेती है पेमेंट। जैसे कि आप किसी कोचिंग में गए और वहाँ पे 2 लाख प्लस अमाउंट आपने वहाँ पे कर दिया। अब आपको यहाँ की जो पढ़ाई है और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो टेम्परामेंट है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूँ, तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि वो बोलते हैं कि अगर आप अभी छोड़ेंगे तो हम आपका 10% या 15% या 20% पैसा रख लेंगे, बाकी पैसा रिटर्न करेंगे। अगर आप 1 महीने से ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हम आपका 1 रुपया भी रिटर्न नहीं करेंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे बच्चे ये सोचते हैं कि जब इतना पैसा दे ही दिए तो आप जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने देते हैं। तो बच्चे चाह के भी वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को फिर छोड़ नहीं पाते। फिर होता है उनके साथ क्या है, वो जहाँ पर रह रहे हैं उस हॉस्टल का एनवायरनमेंट सही नहीं है और वो चाहते हैं हॉस्टल चेंज करना। तो हॉस्टल ऑनर उनसे ऑलरेडी एक एग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं कि अगर आप बीच में हॉस्टल छोड़ते हैं तो हम आप पे और भी ज़्यादा अमाउंट बांध देंगे, आप या फिर आपका जो सिक्योरिटी मनी है जो 1 महीना एडवांस वो ले लेते हैं वो हम आपको पे नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे हॉस्टल भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए, अगर बच्चों को हॉस्टल में प्रॉब्लम हो रही है तो हॉस्टल नहीं चेंज कर पा रहे हैं, कोचिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चे कोचिंग नहीं चेंज कर सकते हैं, खाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो बच्चे मेस का ऑलरेडी 1 महीने का एडवांस पे कर देते हैं, आप बीच में वो मेस छोड़ नहीं सकते। तो बच्चे एक ट्रैप में फंस जाते हैं। एक अननोन बच्चा जो कि एक न्यू सिटी में जाता है और गलती से वो गलत मेस ज्वाइन कर लिया, फिर उसे छोड़ नहीं सकता। गलत हॉस्टल ज्वाइन कर लिया तो उसे छोड़ नहीं सकता। गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो फिर उसे छोड़ नहीं सकता। तो सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों के साथ यही होती है। अब उसके बाद बच्चे की एकेडमिक ज़िंदगी स्टार्ट होती है, यानी कि क्लासेस वाली ज़िंदगी। अब क्लास में सारे बच्चे जब टेस्ट होते हैं तो सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप और सबको यही आस में बैठे रहते हैं कि वो बहुत अच्छा नंबर लेके आएँ। तो उनके साथ होता क्या है कि जैसे वो एग्ज़ाम देते हैं तो बाकी बच्चे तो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉपर्स हैं, तो वो ज़्यादा नंबर्स लेके आते हैं। फिर वो अपने आप को लो फील करते हैं और उनका सपोर्ट करने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। उनके जितने भी दोस्त होते हैं वो सोचते हैं कि बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, तो वो सोचते हैं कि इनसे दोस्ती करके क्या ही होगा, हम कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं, टॉपर्स से दोस्ती करते हैं, ताकि हम भी फ्यूचर में टॉपर्स बन जाए। क्योंकि कोटा में यही इन्वायरमेंट ही है, अगर एक टॉपर्स है ना तो उनसे सब बच्चे दोस्ती रखना चाहेंगे, और अगर कोई फेलियर है ना तो उससे कोई बात नहीं करना चाहेगा। क्योंकि सब यही मेंटेलिटी के साथ कोटा में जाता है कि टॉपर बच्चे से दोस्ती करके हम भी टॉपर बन जाएंगे। तो पहला बात, जिनके कम मार्क्स आए इनसे कोई बात नहीं कर रहा है क्लास में। सेकंड, जो टीचर्स होते हैं वो उन बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो ज़्यादा मार्क्स लेके आए, उन बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते जो कम मार्क्स लेके आए, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि उनसे नीट निकलेगा ही नहीं, या फिर 2-3 टॉप के बाद वो छोड़ देगा। और कोचिंग में वो इसलिए आया है कि कोचिंग को पैसा दे रहा है और इससे कोचिंग चल रही है। इतना नहीं, पढ़ने वाले बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। तो न तो उनके फ्रेंड्स उनका सपोर्ट कर रहे हैं, न टीचर्स उनका सपोर्ट कर रहे हैं, और उस बच्चे के पास इतना कुछ होने के बाद उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता कि वो अपनी बातों को वो जाएं और डॉट टीम के पास, मैनेजमेंट के पास रखें और उसका सॉल्यूशन उन्हें मिले।
तो फिर वहाँ से भी वो कट गया। फिर उनके पेरेंट्स की बारी आती है। उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि 1 मंथ का मैं 15,000 तक पे कर रहा हूँ हॉस्टल का, फिर तुम्हारी कोचिंग की इतनी बड़ी फ़ीस मैंने पे किया है, तो तुमको अच्छा मार्क्स आना ही चाहिए। हर पेरेंट्स की इतना ज़्यादा पे करने के बाद एक्सेप्टेशन तो होगी ही। तो बच्चे अपने पेरेंट्स से भी परेशान होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का ये होप रहता है, जैसे आप स्कूल में 100 में 98 नंबर लेके आते हैं, 99 नंबर लाते हैं, बोर्ड्स में बच्चे 98 या फिर 99% तक लेके आ जाते हैं। इसी प्रकार से आप टेस्ट में भी अगर 700 नंबर का टेस्ट हो रहा है तो आप 700 में ना 699 लेके आइए, या फिर 700 में 700 लेके आइए। ये होप लेके बैठे रहते हैं पेरेंट्स। और बच्चे जब इतना नंबर नहीं ला पाते, सिंपल सी बात है कि बच्चे पहली बार जब वो ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह है, क्वेश्चंस के लेवल इतने टफ है, और उनका कंपटीशन ऐसे बच्चों के साथ हो रहा है जो बच्चे ऑलरेडी बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं ना जो आपके एनसीईआरटी से नहीं होते, आउट ऑफ एनसीईआरटी से होते, तो उसमें 100% स्कोर करना बहुत टफ बात है। तो पेरेंट्स को आप इतना कौन समझाए? उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि उनका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, अब वो इतना पेमेंट कर रहे हैं और बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो बच्चा पेरेंट्स से भी कट जाता है, क्योंकि पेरेंट्स उनसे बस यही पूछते हैं कि कितने नंबर आए। खाना पीना तो ठीक है, बट खाने पीना रहना ये एक मतलब ऑप्शनल चीज़ है, कंपलसरी वाली चीज़ है, बट आपके नंबर कितने आए वो दिखाता है कि आप कोटा में क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी अपने जगह सही हैं, और बच्चे ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि अब बच्चों को कौन समझेगा? अब जिनके पेरेंट्स खुद डॉक्टर्स हैं, खुद मेडिकल फील्ड से गुजरे हैं, और जो ऐसे सिचुएशंस को फेस किए हैं, उन्हें जनरली पता है, बट जो ऐसे सिचुएशंस को फेस ही नहीं किए हैं तो वो क्या ही बोलेंगे। फिर बात आती है उनके रिलेटिव्स की। रिलेटिव्स तो और भी ज़्यादा ताना देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तो टांग खींचने के पीछे ही रहते हैं कि अरे आपके बच्चों से नहीं होगा, ये फिर सो ऑन सच एज प्रॉब्लम्स। और बच्चे क्या होते हैं, इनसे और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। ना तो उनके पास अब दोस्त बचा, ना तो उनके पास अब टीचर्स बचे, ना तो उनके पेरेंट्स सपोर्ट करने वाले बच्चे, और ना तो उनको रिलेटिव सपोर्ट करने वाले बच्चे। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चे क्या करते हैं कि लो तो फील कर ही रहे हैं, अब सबसे बात करना बंद कर देते हैं। ना तो वो टीचर से बात करेंगे, ना अपने फ्रेंड से बात करेंगे, ना तो अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर करेंगे, और ना अपने रिलेटिव से कुछ शेयर करेंगे। अब वो बिल्कुल कट गए हैं, और दिन पर दिन ये जो सिचुएशंस है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपके साथ जो प्रॉब्लम्स है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब आपको और भी ज़्यादा फील हो रहा है कि अरे ये तो इनिशिएशन था, अब मैं यहाँ पे 2 साल तक ऐसे ही सर्वाइव करूँगा क्या? नहीं कर सकता। ऐसे ही हॉस्टल में ऐसे ही फ्रेंड्स के अगल बगल में रहूँगा? नहीं रह सकता। अब वो और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। अब उस परेशानी से निकलने के लिए उनके पास एक ऑप्शन है कि वो थोड़ा बहुत पार्क में जाएँ, थोड़ा बहुत वो कोटा के जो स्पेशल जगह हैं, जैसे कि कोटा की जो 7 वंडर पार्क वगैरह हैं, वहाँ पे जाके वो घूमे, कोटा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। वो करेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप जैसे ही थोड़ा भी पढ़ाई से हटते हैं तो आपकी मार्क्स जो क्लास में आ रही थी वो और भी कम हो जाएंगी। तो बच्चे तो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और चाह के भी वो थोड़ा भी एंटरटेनमेंट एंजॉय नहीं कर सकते, चाह के भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट एंजॉय किए तो उनके मार्क्स और गिरे, और जो चीज़ फेस वो कर रहे थे वो और भी जाके डेप्थ में चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो बच्चे कंटिन्यू करते हैं ऐसे सिचुएशन को, बट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो चले जाते हैं। वो जो प्रॉब्लम्स है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देन उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि वो पेरेंट्स का इतना ज़्यादा भरोसा लेके वो कोटा आए थे, इतना ज़्यादा पैसा वो लगा चुके हैं। उनकी सोच इतनी छोटी हो चुकी रहती है कि वो किसी से तो बात करते नहीं है, कहीं घूमते नहीं हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस इतनी सी ज़िंदगी है, और इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही उपाय है, जो कि है सुसाइड। अब ऐसे सिचुएशन में बार बार ये टॉर्चर्स और बार बार ये प्रॉब्लम्स फेस करते करते एट द लास्ट बच्चे क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। तो ये है कोटा के स्टूडेंट की स्टोरी। ना तो यहाँ पे आपको खाना सही मिलेगा, ना तो आप जिस रूम में रह रहे हैं इस रूम में आपको भले ऐसी व्यवस्था दे दी जाए, बट एक जैसे जेल का रूम होता है ना, सच इस प्रकार से आपको फील होगा, क्योंकि किसी से बातचीत ही नहीं करना है, तो फिर आपको जेल टाइप का ही फील होगा। कोई भी आपसे बात नहीं करने वाला है, क्योंकि सब बच्चे यही सोचते हैं कि इनसे बात करके 2 मिनट वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं पढ़ लूँ। तो बस एक सेपरेट जेल जैसा एनवायरनमेंट जिसमें आप बार बार डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं, और कोई भी आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे सिचुएशन में बच्चे सुसाइड करेंगे ही करेंगे।